हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं आईसीएआर की जो 2023-24 में जो सेशन एडमिशन के लिए जो है, आप लोगों से कल भी बातें हुई थी कि आईसीएआर और सीयूईटी जो है मर्ज हो चुका है और इसकी इंफॉर्मेशन जो है आईसीएआर ने अपनी पोर्टल पे भी जो है अपनी इंफॉर्मेशन ब्रोशर को रिलीज करके जो है इस चीज को जाहिर कर दिया है। जैसा कि आप सभी देख सकते हो यहाँ पे इंफॉर्मेशन बुलेटिन फॉर सीयूईटी आईसीएआर यूजी 2023 ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन टू बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स, यानी कि जितने भी आपके अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज थे, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, कम्युनिटी साइंस, फिशरी साइंस, फॉरेस्ट्री, इस तरह के तमाम अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए जो बच्चों इस बार सीयूईटी ही आपका आईसीएआर का भी एग्जाम्स कंडक्ट कराएगी। इसकी जो है ऑलरेडी इंफॉर्मेशन ब्रोशर जो है, इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो है ऑलरेडी आईसीएआर ने अपने साइट पे रिलीज कर दी है। तो बारीकी से समझेंगे इस बुलेटिन के बारे में कि क्या क्या चीजें यहाँ पे इन्होंने बताया है। अगर देखोगे ये सब चीजें हमारे मतलब की नहीं है। अब हम लोगों के लिए जो मेन पॉइंट है, जो हमारे लिए मतलब की चीजें हैं, वो क्या है बाबू? तो वो है आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा यहाँ पे कि यहाँ पे आप लोगों को मुख्य रूप से 1 बाय 1 सारी लाइनें पढ़ के बताऊंगा कि यहाँ पे क्या क्या चीजें यहाँ पे जाहिर की गई है। ठीक है, अगर पढ़ेंगे यहाँ पे आप लोग तो यहाँ पे क्या बताया गया है बच्चों की ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन सीयूईटी आईसीएआर यूजी शैल बी कंडक्टेड फॉर एडमिशन टू बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड कोर्सेज अदर देन वेटनरी साइंसेज, क्योंकि वेटनरी साइंस में जो बच्चा एडमिशन लेना चाहता है उन सभी के लिए जो है नीट के थ्रू होता है आपका वेटनरी साइंस का। इसीलिए वेटनरी साइंस के अलावा अदर्स जितने भी सेक्टर है, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इस तरह के जितने भी एलाइड सेक्टर हैं उन सभी के लिए जो है आपका एग्जाम सीयूईटी आईसीएआर यूजी 2023 होगा। और उसमें जो है आपकी किसके लिए होगा? तो एट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जहां पे 15 से 20 सीट। अब 15 से 20 क्यों कहा गया है? क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज 20% सीट देती है, कुछ यूनिवर्सिटीज 15% सीट देती है। इट इज अप टू द यूनिवर्सिटीज, ठीक। एंड 100% सीट, ध्यान से देखिए, आरएलबी सीएयू झांसी, रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी झांसी, एनडीआरआई करनाल, आईआरआई नई दिल्ली, एंड इसके हब्स जो है करनाल आईआईडब्ल्यूबीआर, पटना आरसीईआर है ना, उसके बाद उमियान आरसीएनईएच, उसके बाद आपका जो है सीआरआईजेएफ कोलकाता, कटक एनआरआई, रांची आईआईएबी, हैदराबाद आईआईआरआर, नागपुर में आपका सीआईसीआर, भोपाल सीआईएई है ना, बारामती एनआईएएसएम, उसके बाद लखनऊ आईआईएसआर, उसके झारखंड आईआरआई, असम आईआरआई और रायपुर एनआईबीएसएम और डॉक्टर आरपी राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा बिहार। इस तरह के जितने भी कॉलेजेस हमने बताया। अब कहोगे सर हर जगह बीएससी एजी है? हर जगह बीएससी एजी नहीं है बाबू। कई जगह बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी है, कई जगह बीटेक फूड टेक्नोलॉजी है, कई जगह आपका बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है। तो वो सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स जो है जहाँ पे अलग अलग कोर्सेस है, सब में जो है आपके 100% जो उनकी सीटें हैं वो आपकी आईसीएआर यूजी की जो एग्जाम होती है, जो सीयूईटी के थ्रू हो रहा है, उसके तहत जो है इसमें सारे एडमिशंस लिए जाएंगे। उसके बाद आपको दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या बोला है कि सीयूईटी आईसीएआर यूजी एग्जामिनेशन फॉर द एकेडमिक ईयर 23-24 will be conducted at the centers or cities identified and finalized by the NTA all over the country, ताकि हमारे स्टूडेंट्स जो है सारे लोग जो है एग्जाम एकोमोडेट हो पाए अच्छे से और एग्जाम दे पाए। ये आपका जो है यहाँ पे दिया गया है। कैंडिडेट्स डिक्लेयर्ड एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग ऑफ फॉर आईसीआर बाई चॉइस फिलिंग बाय आईसीआर विल ओनली बी कंसीडर्ड फॉर एलोकेशन ऑफ सब्जेक्ट। जिसकी अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका आईसीआर के हिसाब से नहीं है तो वो जो है एग्जाम नहीं दे पाएगा। यानी कि जो आपकी आईसीआर ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिसाइड किया है कि क्या होना चाहिए बच्चे का, जो आईसीआर के थ्रू अपनी यूनिवर्सिटीज में सीट एलोकेट कराएगा, तो उसको आईसीआर की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करना बहुत जरूरी है। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना पड़ेगा। टू अलाइन विद द न्यू एजुकेशन पॉलिसी और रिड्यूस द बर्डन ऑन स्टूडेंट्स फॉर प्रिपेयरिंग इन मल्टीपल एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन इन AUs, ICAR took an initiative and asked for the consent of AUs if they wish to utilize the NTA score for UG admissions during the year state 2023 and the list of AUs was expert। यहाँ पे ये सब जो यूनिवर्सिटीज थे आपके, कुछ जो आपके पिछले साल भी आपके आईसीआर के रैंक से, आईसीआर के नंबर से जो है स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज भी अपनी कोर्सेज ली थी। अब यहाँ पे बात करूंगा मैं, यहाँ पे कौन सी 11 कोर्सेज हैं जिसके लिए आपका एग्जाम हो रहा है आईसीआर सीयूईटी के थ्रू। तो आपको यहाँ पे देखोगे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, बीएससी फिशरीज,
उसके बाद बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री, कम्युनिटी साइंस, फूड न्यूट्रिशन एंड डाइट्रिक्स, सेरिकल्चर, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी और बीटेक बायोटेक्नोलॉजी। ये आपके 11 कोर्सेस हैं जिसमें आप जो है सिर्फ और सिर्फ एक सीयूईटी का एग्जाम देकर और कह लीजिए आप आईसीएआर का एग्जाम देकर जो है आप इसकी तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। सीयूईटी और आईसीएआर वैसे भी आप जो है मर्ज हो चुका है, तो कुल मिला के आपको इकलौता एक एग्जाम देके सोचिए आपके पास जो है लगभग आपके पास 2200 से ऊपर सीटें बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए सिर्फ जो है आपके पास ऑप्शन आ गया है। तो सोचिए कि एक सिंगल विंडो एग्जाम से आपके पास डाइवर्सिटी और नंबर ऑफ सीट्स अगर देखोगे तो पार्टिकुलरली बाबू बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए आपके पास 2500 प्लस सीटें जो है आपके पास अवेलेबल हो गई है अब, अगर आप एक सिंपल सीयूईटी का एग्जाम देते हो तो इस चीज को आप लोगों को बारीकी से समझना है। उसके बाद बच्चों हम लोग बात करेंगे यहाँ पे आपके साथ कि इसकी इंपॉर्टेंट कुछ डेट्स वगैरह के बारे में। तो अगर देखोगे बाबू ऑनलाइन सबमिशन फॉर्म के लिए तो आपका डेट्स जो है यहाँ पे आपके यहाँ पे डेट्स जो है दिए गए हैं ऑनलाइन सबमिशन की। अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपका डेट जो है शो कर रहा है, यहाँ पे क्या डेट शो कर रही है इस चीज को ध्यान से देखिए। यहाँ पे आपका फॉर्म भरने का एप्लीकेशन फॉर्म भरने का डेट जो है 9 फरवरी से 12 मार्च अप टू 9 PM बोला गया है। ये वही डेट है जिसके अंदर आप सीयूईटी का फॉर्म भर सकते हो। और सीयूईटी के पोर्टल पे अगर आप जाओगे फॉर्म भरते समय तो वहां पर आपको आईसीएआर चूज करने को अलग से मिलता है बाबू, ठीक है ना। तो आईसीएआर वहां पे भी शो करती है, वहां से आपको चूज करना है, ठीक। और यहाँ पे दूसरा चीज क्या है, लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन और फी पे करने का आपको सेम 12 तारीख को ही आपको जो है रात को 11:50, यानी कि अभी आपके पास जो है 10 से 11 दिन बचा हुआ है फॉर्म भरने के लिए। पैनिक नहीं करना है। और हाँ, जिन बच्चों ने ऑलरेडी फॉर्म भर दिया है उन्हें भी बेचैन बिल्कुल नहीं होना है। आपके पास फॉर्म करेक्शन के लिए आएगा डेट, उस समय आप अपना करेक्शन जो आपको करना है इस हिसाब से वो कर लीजिएगा, ठीक है। पैनिक बिल्कुल नहीं करना है, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करेंगे फी पेएबल बाय द कैंडिडेट्स, यहां इन्होंने सिंपल कह दिया है कि एज पर द इंफॉर्मेशन बुलेटिन ऑफ सीयूईटी यूजी जो हमारा samarth.ac.in पे देखने को मिलता है। और samarth.ac.in की जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है वहां से आप देखोगे तो 3 सब्जेक्ट के लिए आपको जनरल कैटेगरी के लिए 750 और बाकी चीजें आपको उसी अकॉर्डिंग आपके यूट्यूब चैनल जो बेसिक शिक्षा पे आपको मिल जाएगा कि कौन सी कैटेगरी की कितनी फीस है सीयूईटी पे। ऑलरेडी हम लोगों ने वीडियोस बना के डाल दिया, तो उसको एक बार देख लीजिएगा आप लोग फी के लिए, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे तो करेक्शन इन पार्टिकुलर वो सारी चीजें एज पर एनटीए पॉलिसी आपकी जब डेट ओपन होंगे उस समय आप कर पाओगे करेक्शन, ठीक है। उसके साथ साथ डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड वगैरह भी आपके एनटीए की शेड्यूल जो होगी सीयूईटी के उसी के अकॉर्डिंग करना है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन एज पर एनटीए शेड्यूल जो आपका सीयूईटी का शेड्यूल है, ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम, ये सारी चीजें आपकी एज पर एनटीए शेड्यूल हो रहा है। और टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन जो आपके एडमिट कार्ड में इंडिकेट रहेगा, सेंटर डेट एंड शिफ्ट ऑफ एग्जाम से भी आपके एडमिट कार्ड पे जो है आपका डिस्प्ले रहेगा, उस हिसाब से आपको करना है। और ये कुछ आपके नेसेसरी वेबसाइट्स हैं जिनको आपको रेगुलरली विजिट करते रहना है। nta.ac.in, icar.nta.ac.in और दूसरा है आपका cuet.samarth.ac.in। ये 3 साइट्स को ना आप फ्रीक्वेंटली विजिट करते रहें। अब इसका मतलब ये नहीं कि दिन भर बैठ के साइट में ही खोल रहे हैं, साइट दिन भर बैठ के नहीं देखना है, बस आपको कभी एक बार जो है दिन में इसको चेक कर लेना है। और बाकी कोई अगर एडिशनल अपडेट्स आती है तो हम लोग तो आपको बताएंगे ही यहाँ पे बेसिक शिक्षा पे, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान देना है। और उसके बाद ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए जो है आपको www.org.in पे ही आपका होगा आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट बाय एनटीए। जैसा कि हमने कल भी कहा था आप लोगों को कि ये जो है बस सीयूईटी का एग्जाम आईसीआर का एग्जाम सीयूईटी के थ्रू हो रहा है, बाकी काउंसलिंग, कॉलेज एलोकेशन सारी चीजें आईसीआर खुद करेगी। बस आपका मेरिट जो है वो एनटीए का जो सीयूईटी एग्जाम होगा एनटीए बेस्ड, उससे आपका बस मेरिट लिया जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग अपनी मेरिट लिस्ट बना के जो है ये अपना एग्जाम्स कराएगी। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो हमारे बच्चे बेचैन थे उसके लिए। अब एक चीज और आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो है इन्होंने क्या बदलाव किया है। अगर देखोगे इनके यहाँ पे तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इन्होंने जो है बहुत बड़ी बदलाव किया है, जो पिछले साल ऐसा कुछ नहीं था। अगर पिछले साल की अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते तो आपका यहाँ पे इस तरीके की कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलता, लेकिन इस बार इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखोगे तो सारे डिग्री प्रोग्राम्स बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, कम्युनिटी साइंस, फूड न्यूट्रिशन, सेरिकल्चर, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, डेयरी टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी जैसे सारे एग्जाम्स के लिए इन्होंने क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किया है। कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड और पास्ड द क्वालिफाइंग एग्जाम्स 12th स्टैंडर्ड व्हिच एटलीस्ट
3 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी एंड एग्रीकल्चर। मतलब ये 5 जो आपके डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, इसमें से कोई 3 सब्जेक्ट आपको लेकर पास किया हुआ होना चाहिए। या तो आप एबीसी से हो सकते हो, या पीसीए से हो सकते हो, पीसीएम से हो सकते हो, पीसीबी से हो सकते हो, पीसीबी के साथ एक्स्ट्रा एग्रीकल्चर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपका कोई भी 3 कॉम्बिनेशन इनमें से होना जरूरी है। अगर आपका ये 3 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इनमें से नहीं है तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, कंपटीशन से पहले ही बाहर हो गए। अब दूसरा कैंडिडेट क्या है? कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू अपीयर इन द सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन डिफरेंट देन द वन व्हिच और ही और सी हैज स्टडीड इन पास स्टैंडर्ड 12, यानी कि 12th में जो उन्होंने पढ़ा है उसके अलावा दूसरा किसी चीज से वो एग्जाम नहीं दे सकते हैं। दे आर नॉट अलाउड टू अपीयर, ये चीज को देना, नॉट अलाउड टू अपीयर, ठीक। एंड सच केसेस विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर काउंसलिंग और एडमिशन एंड विल बी रिजेक्टेड। अगर आप बहुत होशियारी करके कि नहीं मैं एक बार चलो देख देता हूं कि दे देता हूं, ऐसा अगर करोगे तो आप काउंसलिंग के टाइम पर छांट दिए जाओगे, तो सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा कि आपको सीयूईटी के पोर्टल पे आईसीआर के लिए जब आप फॉर्म भरने, आईसीआर जब चूज करोगे तो उस समय आपको वो डोमेन्स तो चूज करना ही है जिससे आपने 12th दिया है, और साथ में एडिशनल सब्जेक्ट्स आप चूज कर सकते हो जिस हिसाब से आपकी यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज डिफर कर रही है, ठीक। उसका तीसरा पॉइंट आपको क्या बोला गया है? कैंडिडेट्स मस्ट अटेम्प्ट ओनली दोज सब्जेक्ट इन द एग्जामिनेशंस in the exams as per the choice given in the application form, therefore they must exercise the choices carefully, है ना, and attempting subject combination different than the choice given in the application form will invite disqualification, यानी कि वो आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे एंट्रेंस और आप उस कंपटीशन से बाहर कर दिए जाओगे। फॉर मोर डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको 3.2 बुलेटिन बोला गया है देखने के लिए। अब यहाँ पे आपको बच्चों बहुत ज़्यादा चीज़ें वही दी गई है कि इंडियन नेशनल होना चाहिए। एज लिमिट के बारे में बहुत से स्टूडेंट्स पूछते हैं भैया कि एज लिमिट क्या होना चाहिए, तो सर एज लिमिट जो है यहाँ पे आपको क्या दिया गया? इंडियन नेशनल्स ऑफ एटलीस्ट 16 ईयर्स ऑफ एज, इंडियन नेशनल्स ऑफ एटलीस्ट 16 ईयर्स ऑफ एज, वो भी कब? तो 31 अगस्त आपका जो है 2023 तक अगर देखोगे तो अगर आप 16 साल के हो गए हो तो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एडमिशन। तो ये सारी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी आपका, इंपॉर्टेंट डेट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, है ना, ये सारी चीजों के लेकर जो आईसीएआर की इंफॉर्मेशन बुलेटिन 2023-24 के लिए जो उन्होंने रिलीज की है उसमें इन्होंने इस तरह से चीजें मेंशन किया है। अब आपको क्या करना है बच्चों, तो बता दें सीयूईटी के प्रिपरेशन के लिए अर्थात आईसीएआर के प्रिपरेशन के लिए, आईसीएआर यूजी 2023 कोर्स के लिए जो है आप लोगों के लिए हम लोगों की प्लेटफॉर्म पे बेसिक शिक्षा पे ऑलरेडी आज के डेट से योद्धा बैच शुरू हो रहा है। तो जो भी बच्चा आईसीआर का एस्पिरेंट्स है, जो भी बच्चा आईसीआर की तैयारी करना चाहता है, तो उनके लिए 50 लेक्चर में फास्ट ट्रैक कोर्स जो हम लोग की योद्धा बैच की शुरू हो रही है, जो कि आज से, और यहाँ पे पूरी क्लासेस आपकी लाइव होंगी। सारे सब्जेक्ट्स जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी जो भी आप पढ़ते हो ना, जो भी आपकी 3 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रही होगी 12th में, उसी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की तैयारी जो है आप योद्धा बैच के साथ जो है कर सकते हो। तो इस चीज के लिए आप लोग तुरंत यहाँ नीचे ऐप लिंक दिया हुआ है, ऐप का लिंक, आप वहां से ऐप को डाउनलोड करेंगे और कोर्स परचेज करके अपनी पढ़ाई आज से शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके पास जो है बहुत अधिक समय नहीं रह गया है। बस आपके पास हार्डली 60 to 70 डेज रह गए हैं, जिसमें आप 50 लेक्चर्स में पूरी सिलेबस को आपको रिवाइज करा दिया जाएगा। साथ में आपको एमसीक्यू और आपके डीपीपी और टेस्ट वगैरह भी कंडक्ट कराए जाएंगे, जिसके थ्रू आप एग्जाम से पहले एग्जाम के लिए आपको तैयार किया जाएगा। जैसे आप युद्ध में जाने से पहले जो है आप अपने पूरे हाथ हथियार जो है आप अपने लाद लेंगे, तो इसके लिए आपको करना क्या है, नीचे लिंक दिया हुआ है, आपको वहां से ऐप डाउनलोड करना है, योद्धा बैच ज्वाइन करके अपनी आईसीआर और सीयूईटी जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में अपना एडमिशन चाहते हैं, या बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी में, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, इस तरह के डिफरेंट 11 कोर्सेज में अगर आप एडमिशन चाहते हैं तो एक सिंगल विंडो एग्जाम सीयूईटी के थ्रू आप क्रैक कर सकते हो इस चीज को। और सीयूईटी क्रैक करना कैसे है ये हम बताएंगे आपको, और उसके लिए आपको जुड़ना होगा, नीचे लिंक दिया हुआ है बेसिक शिक्षा से, और फिर मुलाकात होगी आपके साथ योद्धा बैच में। धन्यवाद।